सद्गुरु शरणम करुणासागरम शांतम अरुणाचलवासिनम श्री शेषाद्रि गुरुम वंदे ब्रह्मे भूतम तपोनिधिम। मेरे सद्गुरु और प्यारे गुरुजी श्री केवलन शर्मा जी को मेरा नमस्कार। मेरे माता पिता मेरे पहले गुरु हैं और उनके माध्यम, प्रेरणा और सुझाव से मुझे हमारे सद्गुरु और गुरुजी में एक आध्यात्मिक गुरु मिला है। एक गुरुजी के साथ मेरी पहली बातचीत के क्षण से नियति जैसा था। मुझे पता था कि मेरी खोज समाप्त हो गई है, गुरु की खोज। अब 14 साल हो गए हैं और मेरा जीवन अर्थ और उद्देश्य के साथ एक नया आयाम और दिशा ले गया है। व्यक्तिगत रूप से मुझे अब एक रूपांतरित परिवर्तन हुआ है। आज मैं आत्मविश्वासी व्यक्ति हूँ और अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। दोनों पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन संकल्प पद की ओर अग्रसर है। मुझे अपने गुरुओं की कृपा और मार्गदर्शन से समग्र संस्कार मिला है। मैं हमेशा के लिए उनका आभारी हूँ। मेरा परिवार सौभाग्यशाली है और हमारे गुरुजी से हमारे जीवन की प्रारंभिक ज्योतिषीय सलाह और इसके उपाय प्राप्त करने के लिए धन्य है। मैं गुरुजी के माध्यम से ही दी गई एक भविष्यवाणी बताना चाहती हूँ, जो 5 साल के बाद सच हो गई और बाद में गुरुजी और सद्गुरु के आशीर्वाद से समाधान भी हुआ है। 2006 में मैंने अपने बड़े बेटे की कुंडली दिखाई थी और गुरुजी से ये कहते हुए भविष्यवाणी की थी कि उनकी कुंडली में रक्त से संबंधित समस्या है। हमें नियमित रूप से परीक्षण करके रक्त की निगरानी करनी चाहिए। मैं सोच में पड़ गई थी कि मेरा बेटा बहुत स्वस्थ है और उसके जन्म के बाद से उसे किसी भी तरह की सामान्य सर्दी, जुकाम या कोई बड़ी बीमारी नहीं हुई थी। 5 साल बाद जब मेरा बेटा कॉलेज में था, तब वो मलेरिया से पीड़ित था और हमने उसका इलाज घर पर ही किया था। फिर 1 महीने के अंदर ही फिर से मलेरिया हो गया और इस बार हमें उसको अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। फिर हमने गुरुजी के से बात की और उनकी सलाह ऐसा था कि रक्त संबंधी समस्याओं के बारे में 5 साल पहले ही उनकी भविष्यवाणी को याद दिलाया और उनकी कृपा और आशीर्वाद से वो ठीक हो गया। लेकिन उन्होंने कहा कि महागणपति हवन और श्री दुर्गा शांति प्रीति हवन का सुझाव दिया था। हमने तुरंत महागणपति हवन किया और दुर्गा शांति प्रीति हवन क्योंकि बहुत लंबी प्रक्रिया थी और स्थगित हो गई थी उस समय पर। हम लगातार बेटे के खून की निगरानी कर रहे थे। 6 महीने बाद उन्हें फिर से मलेरिया पता चला और हमें इस बार भी घर पर इलाज किया। और चौथी बार जब उनको फिर से रिपोर्ट के अनुसार मलेरिया पता चला, रिपोर्ट के माध्यम से व्हाइट प्लेटलेट काउंट कुछ 17,000 बताया था। मेरे पति और बेटे के साथ पास की डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने कहा कि ये गिनती बहुत खतरनाक है और उन्हें तत्काल हॉस्पिटल में भर्ती होनी चाहिए। हम पास के अस्पताल में गए थे। जब प्रवेश की औपचारिकताओं पूरी कर रहे थे तो मेरा बेटा अचानक थरथरा रहा था, बहुत कांप रहा था। मई की महीना था और गर्मी के बावजूद वो बहुत सर्द महसूस कर रहा था और सांस की समस्या भी हो रही थी।
अस्पताल में ऑक्सीजन की सुविधा कमी होने की वजह से उन्होंने हमें पास की एक बड़ी अस्पताल में ले जाने का सुझाव दिया। जब तक एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई तब तक वो खून की उल्टी कर चुका था और धीरे धीरे व्हाइट प्लेटलेट काउंट 11,000 तक गिर गया था। इस समय बड़े अस्पताल पहुंच गए और आईसीयू वार्ड में ले गया था। डॉक्टरों ने हमें ट्रांसफ्यूजन के लिए व्हाइट प्लेटलेट की व्यवस्था करने को कहा। सुबह 2 बजे तक प्लेटलेट की व्यवस्था की गई और मेरे बेटे को वही दिया गया। मैं बहुत रो रही थी और गुरुजी और सदगुरु को बहुत प्रार्थना कर रही थी और उनके दिए हुए भविष्यवाणी को याद करके मैं बहुत प्रार्थना कर रही थी रात भर। मैं आधी रात को गुरुजी को नहीं संपर्क कर सकती थी, इसलिए उन्हें मैसेज किया। अगले दिन सुबह गुरुजी ने मुझे फोन किया और सांत्वना दी और कहा कि चिंता मत करो और वो ठीक हो जाएगा। उन्होंने फिर से हमें श्री दुर्गा शांति हवन और गणपति हवन के बारे में याद दिलाया और तुरंत करने के लिए बोला। हमें इसे अपने घर पर ही किया था। मैं अपने गुरुजी, सदगुरु और शेष परिवार के सदस्यों में से मधु और मीरा को बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने हमारे घर पर श्री दुर्गा हवन करने के लिए बहुत मार्गदर्शन किया था। मेरा बेटा अब सदगुरु और गुरुजी की कृपा और आशीर्वाद से बिल्कुल स्वस्थ हो गया है। गुरुजी की कुंडली की भविष्यवाणी ने हमें आगे की योजना बनाने की अनुमति दे दिए हैं। हमें एक चेतावनी की रूप में कुंडली को भविष्यवाणी जैसी लेनी चाहिए। उपचार के परिणाम रातों रात नहीं होंगे, क्योंकि ये हमारी पिछले कर्मों और वर्तमान कार्यों और कर्मों की गंभीरता पर आधारित है। हमें अपने आत्म प्रयासों, ईमानदारी और दृढ़ संकल्प के साथ कड़ी मेहनत से अपने भाग्य को बदलने का प्रयास करना चाहिए। अंत में हम सभी बहुत धन्य हैं। सदगुरु के चरण कमलों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। वे हमेशा हर परिस्थिति में एक फायरवॉल की तरह वो अपने साथ रहेंगे, हमेशा हमारी सुरक्षा करेंगे। इसके साथ ये कहते हुए भाषण समाप्त कर रही हूँ कि गुरु शिष्य परंपरा का संबंध और सदगुरु और गुरुजी के प्रति हमारे भक्ति और श्रद्धा सदैव बनी रहेगी। नमस्कार।